दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे यादगार कार्टून्स जो आपने अपने बचपन में जरूर देखे होंगे। और ये लिस्ट गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। इन कार्टून्स को देखकर आपको अपने बचपन की याद जरूर आ जाएगी, लेकिन इस लिस्ट में आपको ड्रैगन बॉल जी और नारुतो जैसे एनिमी नहीं मिलेंगे देखने को। तो चलो चलते हैं बचपन के कार्टून्स की लिस्ट की तरफ। शुरुआत करते हैं हरक्यूलिस से, जिसमें एक यंग हरक्यूलिस अपनी सुपर ह्यूमन पावर को समझते हुए अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर्स पर जाता था। वो अपने मेंटर के साथ विलन से लड़ता था और अपनी डिवाइन हेरिटेज को समझने की कोशिश करता था। किस किस को हरक्यूलिस का कार्टून याद है? नेक्स्ट रैंक पर है ग्रेट बुक ऑफ नेचर, मतलब सहारा का शो बालू साहब की कहानी, जिसमें एक फ्रेंडली बियर बालू साहब अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ नेचर और वाइल्ड लाइफ की स्टोरी सुनाता था। ये शो बच्चों को एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज के बारे में बताता था और नेचर की इम्पोर्टेंस को समझाता था। किस किस ने ये कार्टून देखा है अपने चाइल्डहुड में? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट रैंक पर है ही मैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें ही मैन जो प्रिंस एडम के रूप में होता था और अपनी मैजिकल सोर्ड से ट्रांसफॉर्म होकर ही मैन बन जाता था, जिसमें एक यूनिक प्लेनेट दिखाया जाता था। इस कार्टून का विलन स्केलेटर था, जो हर बार अपनी इवल प्लान से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था और ही मैन उसे हमेशा रोकता था अपने बैटल कैट के साथ। नेक्स्ट रैंक पर है द जेटसन। ये फ्यूचर में सेट एक फैमिली की कहानी थी, जहां फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग होम, रोबोट मेड और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जिंदगी जीते थे, जिसमें जॉर्ज जेटसन अपनी फैमिली को मैनेज करता था और जेन उसकी वाइफ हाउस होल्ड की ड्यूटी संभालती थी। उनके किड्स हर एपिसोड में मजेदार सिचुएशन क्रिएट करते थे। पहला ऐसा कार्टून जो फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाता था। नेक्स्ट रैंक पर है योगी बियर, एक क्लेवर और थोड़ा शरारती बियर जो जेलीस्टोन पार्क में रहता था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड बुबू के साथ पिकनिक में से खाना चुराने की प्लानिंग करता था। इस कार्टून में पार्क के रेंजर्स के लिए दोनों एक बिग हेडेक बनते थे। नेक्स्ट रैंक पर है टीन टाइटंस, जो एक टीम है यंग सुपर हीरोज की, जिसमें रॉबिन, स्टारफायर, रेवन, बीस्ट बॉय और साइबोर्ग जैसे सुपर हीरोज थे। ये टीम अपने अलग अलग पावर से इवल विलन से लड़ते थे और अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को भी समझते थे। नेक्स्ट रैंक पर है अमेरिकन ड्रैगन, जेक लॉन्ग, एक नॉर्मल टीनेजर जो सीक्रेटली एक ड्रैगन भी था, जिसके कारण जेक को अपनी ड्रैगन पावर को कंट्रोल करते हुए अपने फॉर्म को हाइड भी रखना पड़ता था। और मजे की बात तो ये थी, जिसे वो पसंद करता था वो थी ड्रैगन स्लेयर, जो उसे मारना चाहती थी। नेक्स्ट रैंक पर है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, जिसमें 4 टर्टल्स अपने मास्टर स्प्लिंटर के साथ न्यूयॉर्क सिटी में इवल से लड़ते थे। ये टर्टल्स म्यूटेंट होते थे और उनका मिशन था अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना श्रेडर जैसे विलन से। नेक्स्ट रैंक पर है जॉनी टेस्ट, एक एडवेंचरस और नोटी बॉय जो अपनी जीनियस ट्विन सिस्टर्स सुसान और मैरी के एक्सपेरिमेंट का हमेशा पार्ट बन जाता था। उनकी मदद से वो सुपर पावर और गैजेट के साथ चाहे जंगल में हो या स्पेस में हर जगह एडवेंचर्स का मजा लेता था, जिसमें उसका पैट डॉग डूकी भी उसके साथ एडवेंचर्स में जाता था। नेक्स्ट रैंक पर है कैप्टन प्लेनेट, एक एनवायरमेंटल सुपर हीरो जो 5 यंग हीरोज की पावर से बनता था। हर यंग हीरोज के पास एक स्पेशल पावर होती थी, अर्थ, फायर, वाटर, विंड और हार्ट। ये सुपर हीरोज अपने पावर का यूज करके प्लैनेट्स को बचाते थे और पॉल्यूशन को रोकने के लिए फाइट करते थे। नेक्स्ट रैंक पर है द लेजेंड ऑफ टार्जन, जिसमें टार्जन नाम का एक लड़का जंगल में अपनी जिंदगी जीता था, पर वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल अनजान था। हर एपिसोड में वो अपने जंगल फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर्स करता था और जेन के साथ अपने रूट्स को समझने की कोशिश करता था। नेक्स्ट रैंक पर है एनिमेटेड सीरीज द लिटिल मरमेड, जिसमें एरियल की कहानी दिखाई जाती थी, जो एक मरमेड थी। वो अपने दोस्तों फ्लाउंडर और सेबेस्टियन के साथ अंडर वाटर एडवेंचर्स करती थी और ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती थी। हर एपिसोड में एक नया एक्सपीरियंस और चैलेंजेस को वो फेस करती थी। नेक्स्ट रैंक पर है नोडी, एक छोटा सा वुडन बॉय जिसके पास है एक प्यारी सी रेड ब्लू गाड़ी, जो टॉयलैंड में अपने फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर्स करता था। हर दिन वो एक नए फन सिचुएशन में फंस जाता था। कभी कभी टॉयलैंड के नोटी गॉब्लिन से उसे निपटना भी पड़ता था, लेकिन हर कहानी के एंड में एक छोटा सा लेसन और एक बड़ी सी स्माइल जरूर मिलती थी। नेक्स्ट रैंक पर है द ग्रिम एडवेंचर ऑफ बिली एंड मैंडी, जिसमें बिली सिली बॉय होता था और मैंडी इंटेलिजेंट गर्ल। दोनों ही बच्चे अजीब से थे क्योंकि इन्होंने ग्रीम रीपर को अपना दोस्त बनाया था, जब ग्रीम रीपर उनसे एक गेम में हार जाता था, जिसके बाद ग्रीम को उनकी हर विश पूरी करनी पड़ती थी। अब ये तीनों मिलकर मॉन्स्टर, घोस्ट और क्रीपी दुनिया के साथ डील करते थे, वो भी फुल कॉमेडी के साथ। नेक्स्ट रैंक पर है जैकी चैन एडवेंचर्स, जिसमें जैकी चैन एक मार्शल आर्टिस्ट और टैलिस्मैन चेजर होता था, जो अपने नीस और अंकल के साथ कॉइन से दिखने वाले डेंजरस टैलिस्मैन को ढूंढता था। इन कॉइन्स में है कुछ डिफरेंट यूनिक पावर्स जो इन्हें कुछ एबिलिटी देती थी, जिसके कारण विलन्स भी इन्हें हासिल करना चाहते थे। नेक्स्ट रैंक पर है कैट डॉग, एक अजीब सी बॉडी में 2 भाई, आधा कैट तो आधा डॉग, जिसमें कैट है स्मार्ट और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी, वहीं डॉग है प्लेफुल और सिली। दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी होने के बाद भी ये दोनों हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते थे। क्या आपने ये कार्टून देखा था कभी?
नेक्स्ट रैंक पर है टेल स्पिन, जिसमें एक बालू पायलट होता था जो अपनी सी प्लेन में कार्गो को डिलीवर करता था। उसके साथ था उसका छोटा पार्टनर किट और दोनों मिलकर हर फ्लाइट में नए प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, कभी पायरेट से तो कभी बिजनेस राइवल से। नेक्स्ट रैंक पर है एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज। इस कार्टून में म्यूटेंट हीरोज का एक ग्रुप होता था जो अपने पावर से दुनिया को बचाते थे और दुनिया उनसे डरती थी, जिसमें प्रोफेसर एक्स उन म्यूटेंट्स को ट्रेन करते थे जिनका मिशन है ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच पीस लाना। वोल्वरिन, साइक्लोप, जीन, स्टॉर्म, रोग और अदर म्यूटेंट्स जो अपनी यूनिक पावर के साथ डेंजरस एनिमी जैसे मैग्नीटो से लड़ते थे। नेक्स्ट रैंक पर है स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज। सबसे पहला स्पाइडरमैन चो, जिसे मैंने कार्टून से स्टार्ट करा था और उस टाइम स्पाइडरमैन हर बच्चे का सुपर हीरो था, जिसमें एक से बढ़कर एक विलन देखने को मिलते थे जो शायद आज मूवीज में भी नहीं मिलते देखने को। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो मोस्टली आपको स्पाइडरमैन के सारे विलन्स के बारे में पता होगा। नेक्स्ट रैंक पर है समुराई जैक, एक स्किल्ड वॉरियर जो अपने फैमिली को बचाने और अपने किंगडम को फ्री करने के लिए डीमन लॉर्ड अकू से लड़ता है। जैक का मिशन है अकू को हराना, लेकिन टाइम ट्रैवल करते हुए वो अलग अलग डायमेंशंस में एडवेंचर लेता है, लेकिन उसका मिशन बस अकू को मारना है। नेक्स्ट रैंक पर है द लायन किंग और टिमोन एंड पुम्बा। दोनों अलग सीरीज है लेकिन दोनों कनेक्ट भी है, जहां एक सिम्बा नाम का छोटा सा शेर था जो जंगल का राजा बनता है, लेकिन चैलेंज इतना आसान नहीं। वहीं उसकी मुलाकात होती है टिमोन और पुम्बा से, जो उसे सिखाते हैं हकुना मटाटा यानी टेंशन लेने का नहीं, जहां सिम्बा ग्रो करता था अपने पास्ट को फेस करने के लिए और अपने किंगडम को बचाने के लिए। नेक्स्ट रैंक पर है बॉब द बिल्डर, एक स्किल बिल्डर जो अपनी टीम वैंडी और अदर मशीन फ्रेंड्स के साथ मिलकर सड़क और कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता था। इस कार्टून को देखकर किसने सोचा था कि वो बिल्डर और सिविल इंजीनियर बनेगा। नेक्स्ट रैंक पर है अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जिसमें एंग एक यंग बॉय है जो वर्ल्ड का लास्ट एयरबेंडर होता है, लेकिन साथ में वो अवतार भी था जिसके पास विंड, फायर, वाटर और अर्थ की जैसी पावर भी होती थी, जिसका मिशन था फायर नेशन को रोकना और दुनिया में पीस लाना, जिसमें उसकी हेल्प करते हैं कटारा और सोका उसकी पावर को मास्टर करने में। नेक्स्ट रैंक पर है द जंगल बुक द एडवेंचर ऑफ मोगली, जिसका गाना आप सभी ने बचपन में सुना ही होगा, जिसमें एक बच्चा भेड़िया और दूसरे जानवरों के साथ जंगल में बड़ा होता था, जिसमें बगीरा, भालू जैसे एनिमल उसकी हेल्प करते थे और हाँ, एक शेर खान जैसा विलन से भी लड़ता था और अपने जंगल को प्रोटेक्ट करता था। नेक्स्ट रैंक पर है द मास्क, एक आम आदमी जो एक मैजिकल मास्क पहनता था और बन जाता था एक सुपर पावर ग्रीन फेस क्रेजी कैरेक्टर, जिसमें यह मास्क के थ्रू अपने दुश्मनों को हराता था और अपने फनी मोमेंट से लोगों को हंसाता भी था। नेक्स्ट रैंक पर है सिंड्रेला, सहारा का एक धमाकेदार शो जिसे मैंने पर्सनली अपने बहनों के साथ मिलकर देखा था। इस कार्टून में एक ऐसी लड़की थी जो अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी, जिसका सपना था एक अच्छी सी लाइफ जीना, लेकिन उसकी स्टेप मदर ऐसा होने नहीं देती। प्लस इस कार्टून में उसका फ्रेंड बनता था एक राजकुमार जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहता था, और एक फेरी गॉड मदर जो उसकी हेल्प करती थी हर टाइम। क्या आपने इससे बेस्ट सिंड्रेला सीरीज देखी है अभी तक? तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट रैंक पर है स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स, एक स्पंज जो बिकनी बॉटम में रहता था अपने बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक और बॉस मिस्टर क्रैब के साथ, जिसका राइवल था स्क्विडवर्ड, जिसमें हर एपिसोड में एक नए फनी सिचुएशन आते थे और ये उसका सामना करते थे। नेक्स्ट रैंक पर है रिसेस, जो एक स्कूल के ब्रेक टाइम की स्टोरी होती थी, जहां 6 फ्रेंड्स अपने डेली स्कूल लाइफ को एडवेंचर बनाते थे। ये ग्रुप स्कूल के रूल से लड़ते थे और अपने मेन हैंगआउट स्पॉट्स को प्रोटेक्ट करते थे, और हर ग्रुप का अपना एक सिस्टम होता था। नेक्स्ट रैंक पर है द फ्लिंटस्टोन, एक स्टोन एज फैमिली जिनकी लाइफ थी फुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी, लेकिन सब कुछ था पत्थर और जानवरों में, जैसे डायनोपैस, स्टोन टीवी और सारे जानवर जो किसी न किसी काम आते थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और सबसे बेस्ट थी स्टोन कार जो पैरों से चलती थी। नेक्स्ट रैंक पर है 3 पागल दोस्त, एक से बढ़कर एक, एड एंड एडी, जो हमेशा नए तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते थे मोहल्ले के बच्चों को उल्लू बनाकर, ताकि वो जो ब्रेकर नाम की कैंडी को खरीद सके, लेकिन बेचारे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। हर एपिसोड में उनकी बेइज्जती पक्की होती थी। नेक्स्ट रैंक पर है डकटेल्स, जिसमें मैकडक और उसके ग्रैंड नेफ्यूज एडवेंचर पे निकलते थे खजाना ढूंढने के लिए और विलन से बचने के लिए, जिसमें मैकडक का फेवरेट काम था अपनी वेल्थ को बचाना, लेकिन हर एपिसोड में इसमें नए नए मिस्ट्रीज और फनी मोमेंट्स मिलते थे। नेक्स्ट रैंक पर है अलादीन, एक सिंपल गरीब लड़का जिसने एक मैजिकल चिराग को ढूंढा था, जिसमें था एक पावरफुल जिनी जो अलादीन की हर विश पूरी करता था, जिसके कारण वो प्रिंसेस जैस्मिन और अगरबा सिटी को बचाता था विलन से।
अब बचपन की बात करी जाए तो सहारा के जोरो को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें डियोगो नाम का एक लड़का जोरो बनता था और कमजोरों को प्रोटेक्ट करता था आर्मी से, जिसकी स्वॉर्ड फाइट से आर्मी भी परेशान हो जाती थी, और उसका सिग्नेचर साइन जी जो हमेशा छोड़कर जाता था दुश्मनों पर। प्लस इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत काम और गूज़बम्प्स वाले होते थे। नेक्स्ट रैंक पर है लेजेंड ऑफ हिडन टेम्पल, जो कार्टून तो नहीं है लेकिन देखा होगा सबने अपने चाइल्डहुड में। एक एडवेंचर गेम शो जिसमें 6 टीम गेम्स खेलती थी और हर राउंड में उन्हें पजल्स और फिजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था, और आखिर में एक टीम को टेम्पल के अंदर जाके हिडन ट्रेजर को फाइंड करने का मौका मिलता था। किस किस को याद है ये शो। नेक्स्ट रैंक पर है जोनी ब्रावो, एक मस्कुलर ओवर कॉन्फिडेंट लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था और हमेशा अपने लुक्स पे फिदा रहता था, जहाँ वो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था अपने स्टाइल और एटीट्यूड से, और हमेशा फेल हो जाता था। नेक्स्ट रैंक पर है स्कूबी डू वेयर आर यू, एक डरपोक डॉग और उसके 4 दोस्तों की कहानी, जहां हर एपिसोड में ये लोग हॉन्टेड प्लेस में जाते थे और स्कैरी क्रिएचर्स को फेस करते थे, जिसमें स्कूबी और शैगी हमेशा थोड़े डरपोक होते थे, लेकिन जब भी कोई मिस्टीरियस सिचुएशन होती थी तब ये टीम मिलकर विलन्स को एक्सपोज करती थी। नेक्स्ट रैंक पर है द पावरपफ गर्ल्स, जहां एक एक्सीडेंट से बन गई थी 3 छोटी सी लड़कियां सुपर पावर सुपर हीरोज, ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप, जो टीम वर्क से हर विलन को हराती थी और सिटी को बचाती थी। बचपन में ये लड़कियों का फेवरेट कार्टून तो जरूर रहा होगा। नेक्स्ट रैंक पर है पोपाय द सेलर। अब बचपन में किसने नहीं देखा होगा पोपाय द सेलर को, जो एक कैन स्पिनिच खा के सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता था और ब्रूटो की धुलाई करता था अपनी गर्लफ्रेंड ओलिव को बचाने के लिए। वैसे ये एक अच्छा एडवर्टाइज था बच्चों के लिए, ताकि वो स्पिनिच या ग्रीन वेजिटेबल जैसी सब्जियां खा सके। नेक्स्ट रैंक पर है स्वेट कैट्स, 2 बिल्ले टी-बोन और रेजर, जो जंकयार्ड में काम करते थे लेकिन सीक्रेटली अपने टर्बोजेट से अपनी सिटी को प्रोटेक्ट भी करते थे हर डेंजरस विलन और मॉन्स्टर से। नेक्स्ट रैंक पर है करेज द कवर्ली डॉग, एक पिंक कलर का डॉग जो डरपोक तो था लेकिन सबसे बड़ा हीरो भी था, जो मूरियल और उसके हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और हर एपिसोड में कोई ना कोई क्रीपी क्रिएचर से लड़ता था। नेक्स्ट रैंक पर है डेक्स्टर, एक छोटा सा साइंटिस्ट जिसका था एक सीक्रेट लैब और उसकी क्रेजी इन्वेंशंस। हर एपिसोड में कुछ नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते थे, जहां उसकी बड़ी बहन डीडी जो हर बार उसका सब कुछ बिगाड़ देती थी। नेक्स्ट रैंक पर है बेन 10, जहां बैन की वॉच और उसके 10 एलियन फॉर्म, जहां सभी लोग वेट करते थे कि ये कौन सा एलियन यूज करेगा, और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन था एलियन एक्स। उसको कौन भूल सकता है इस कार्टून में। नेक्स्ट रैंक पर है डिजिमोन, जहां 7 से 8 बच्चे चले जाते हैं एक दूसरी दुनिया में। ये शो पोकेमोन से अलग था पर उतना ही इंटरेस्टिंग भी था, और हर डिजिमोन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का एक अलग ही मजा था। प्लस इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी जबरदस्त लगता था, और ये पहला इसेकाई कार्टून था जो मैंने देखा था। नेक्स्ट रैंक पर है बेब्लेड। मोस्टली आप सभी ने बेब्लेड तो बचपन में खेला ही होगा, और जब इस कार्टून में बेब्लेड से क्रिएचर निकलते थे तो उसे देखकर और भी मजा आता था। प्लस बेहतरीन कैरेक्टर और अमेजिंग बेब्लेड बैटल से ये कार्टून फेमस भी हुआ। इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर काय था। क्या आपको भी कोई कैरेक्टर पसंद है इस कार्टून में? नेक्स्ट रैंक पर है डोरेमोन। अब डोरेमोन का एनीवेयर डोर और उसके गैजेट्स की बात ना हो तो लाइफ तो अधूरी लगेगी, जहां हर बच्चा ये चाहता था कि उसके पास भी ऐसे गैजेट हो और डोरेमोन जैसा कैरेक्टर हो। और नोबिता जो हमेशा किसी न किसी परेशानियों में पड़ जाता था और डोरेमोन के गैजेट्स को यूज करता था। स्पेशल रैंक पर है विनी द पू, एक क्यूट सा बियर जो जंगल में रहता था अपने दोस्तों पिगलेट, टीगर, ईयोर के साथ। उसे हनी का बड़ा क्रेज था और हर बार कुछ न कुछ फनी सिचुएशन में फंस जाता था। क्या आप इस कार्टून को भूल गए थे? तो कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट रैंक पर है पोकेमोन, जिसमें पिकाचू और ऐश की एक बेहतरीन जर्नी दिखाई जाती थी, जिसे हम सब जरूर देखते थे क्योंकि नए नए पोकेमोन्स देखने को मिलते थे और उन्हें देखने में एक अलग ही मजा आता था, जिसके कारण आप सभी ने बचपन में इसके कार्ड गेम्स भी खेले होंगे। नेक्स्ट रैंक पर है वॉल्ट डिज्नी का मिकी माउस कार्टून, जिसे आपने अपने बचपन में जरूर देखा होगा, जिसका ग्राफिक था नॉर्मल बट स्टिल इसने एक लेजेंडरी कार्टून की हाइप जरूर दी थी, जिसमें मिकी नाम का एक आइकॉनिक कैरेक्टर और उसकी गैंग मिनी, डोनाल्ड डक, गोफी और प्लूटो जैसे कैरेक्टर थे। नेक्स्ट रैंक पर है लूनी ट्यून्स, जिसमें एक नहीं मल्टीपल कैरेक्टर थे और सबने ये कार्टून या कैरेक्टर जरूर देखे होंगे, जैसे बग्स बनी, डैफी डक, रोड रनर, स्वीटी बर्ड और सिल्वेस्टर द कैट। ये सब लूनी ट्यून्स का ही पार्ट थे, जिसने आपको जरूर हंसाया होगा और आपके बचपन को बेहतरीन बनाया होगा। नेक्स्ट रैंक पर है शिनचैन, एक छोटा सा बच्चा लेकिन बड़ा धमाका। शिनचैन की शैतानी और उसका ह्यूमर ने आपको बचपन में जरूर हंसाया होगा, स्पेशली उसकी नोटी स्माइल जब वो किसी लड़की को देखकर हंसता था। इस शो को आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जरूर देखा होगा, क्योंकि इस कार्टून की यही बात थी कि ये बच्चों से बड़ों को अपना फैन बना लेता था।
नेक्स्ट रैंक पर है टॉम एंड जेरी। एक भी वर्ड यूज नहीं करा लेकिन हंसाने का काम जरूर निभाया। जहां टॉम प्लानिंग करता है जेरी को पकड़ने में लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। इनकी कॉमेडी चेजिंग फाइट हमेशा सबको याद होगी और ये एक ऐसा क्लासिक कार्टून था जिसे बच्चे और उनके पेरेंट्स ने भी देखा होगा। आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई हो। तो दोस्तों, आपके बचपन में कौन सा कार्टून आपका ऑल टाइम फेवरेट था, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो ने आपके बचपन की यादें ताज़ा कर दी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर चीज होती है अल्टीमेट रैंकिंग स्टाइल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।